हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का एसएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं जो इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे कि 3.1 से जो क्वेश्चन थे, इसमें कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, अभी उसको भी सॉल्व कराएंगे। जैसे देखिए, आपको ये सब हो गया था। आपको ये जो सब हो गया, आपको अगला क्वेश्चन है, इसको देखिए। ये चौथा सवाल है। सवाल का निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से प्रत्येक युग्मों में से कौन से युग्म संगत है, असंगत है? तो संगत है, असंगत। अगर संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञान कीजिए। अभी आपको बताए इसमें संगत और असंगत। इसमें आप देखेंगे, इसमें देखिए, ये है ना संगत, असंगत, संगत। देखिए, अगर आपका ए वाला चीज होता है, ए होता है कंडीशन, तो क्या हो जाएगा? असंगत। अगर संगत रहेगा तो उसको सॉल्व नहीं करना है ग्राफ विधि से। लेकिन अगर संगत है, क्या है? संगत है, युग्म क्या है? संगत है, तो उसको ग्राफ विधि से सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। यह निम्न रैखिक समीकरण युग्मों के प्रत्येक युग्मों में से कौन सा युग्म संगत है या असंगत, तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। चलिए हम ज्ञात करते हैं। सूत्र क्या होता है? होता है A1/B2 इक्वल टू B1/B2। इसमें आप देखेंगे A1/A2, B1/B2, और होता है ना C1/C2, C1/C2। इसी में रख के देखेंगे कि संगत है या असंगत है। तो A1 का मान देखिए, आप पहले इसमें देखिए, निकाल के रख लीजिए। A1 का मान दिया है कितना? 1। B1 का मान कितना दिया? 1। C1 का मान -5। A2 का मान कितना दिया है? 2। B2 का मान कितना दिया है? 2। C2 का मान कितना दिया है? 10, -10। अब यही मान इसमें रखेंगे। देखिए, A1 के स्थान पे क्या हो जाएगा आपका? A1 के स्थान पे हो जाएगा 1 बटा A2 के स्थान पे हो जाएगा 2 इक्वल टू A2। हाँ, B1 के स्थान पे हो जाएगा 1, B2 के स्थान पे हो जाएगा 2 इक्वल टू C1 के स्थान पे हो जाएगा -5 और C2 के स्थान पे हो जाएगा -10। ठीक। अब देखिए, इसको सॉल्व करने की वजह, इसको माइनस कैंसिल, ये हो गया कैंसिल। कितना हो जाएगा? 1/2 बराबर 3 बराबर, तीनों बराबर हो गया। ये समीकरण क्या जाएगा?
अब जब संगत है तो इसी को अब ग्राफी विधि से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले इन समीकरणों को देखेंगे। जो समीकरण आपके पास है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। अब इस समीकरण को हम बनाएंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 2y बराबर 10 माइनस 2x, y बराबर 10 माइनस 2x बटा 2। ठीक, अब ये जो ग्राफ बनेगा ये x हो गया, ये y हो गया। इसमें x का मान रखेंगे और नीचे वाले में y का मान आ जाएगा। जैसे देखिए x का मान क्या रखेंगे, 0, x का मान क्या रख देंगे 0, तो y का मान कितना आ जाएगा 5। यदि हम y का मान 0 रखते हैं, अगर x का मान 5 रख दें तो y का मान क्या आ जाएगा 0। आपका 2 बिंदु मिल गया। उसी प्रकार इसमें भी रखिए, ये x हो गया, ये y हो गया। इसमें देखिए x का मान आप रखेंगे, x का मान इसमें 2 रखिए। जब x का मान 2 रखेंगे तो आपका 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसको देखिए सॉल्व करेंगे, 10 माइनस 2 गुणे 2 बटा 2, तो 2 दूनी 4, 4 10 में से 4 गए 6 बटा 2 इक्वल टू 3। इसका मान कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी प्रकार यदि हम इसका मान 4 रखते हैं, x का मान कितना रखते हैं 4, तो 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2, कट गया 1, y का मान कितना आ गया 1। आपके ये जो दोनों समीकरण बने हैं इसी को हम अब ग्राफ पे दर्शाएंगे। ग्राफ देखिए आपका, ठीक, ये ग्राफ है, इसी ग्राफ पे हम दर्शाएंगे। आपको पहले देखिए बिंदु क्या मिला है, जो बिंदु मिला है यहाँ पहले राइट कर लेंगे। देखिए आपका जो बिंदु ए मिला है, ए बी, बिंदु पी क्यू। देखिए बिंदु क्या था मेरा, ए है 0 0 5 5 0। देखिए क्या था 0 कामा 5 5 कामा 0, पहला है 0 5, ये 1 मिनट, ये है 0 कामा 5, बी है 5 कामा 0। उसी प्रकार आपका जो पी और क्यू है, आपका देखिए पी है 2 3 4 1, 2 3 4 1, यही आपके बिंदु है। 4 बिंदु है, इन चारों बिंदुओं को इस ग्राफ पे दर्शाना है। चलिए हम दर्शाते हैं। देखिए आपको बताएं ये पहला आपका क्या होता है, ये देखिए यक्स होता है और ये वाई होता है। तो यक्स आप यक्स अक्ष पे देखेंगे, वाई को वाई अक्ष पर। तो यक्स देखिएगा 0, तो 0 पे ना तो दाएं जाना ना तो बाएं जाना है। वाई का मान कितना है 5, वो भी +5, +5 कहाँ जाएंगे ऊपर की तरफ। जब ऊपर की तरफ देखेंगे आपका देखिए यहाँ है ना, तो यही आपका बिंदु हो जाएगा आपका ए, जिसका है निर्देश जो बिंदु है वो निर्देशांक है 0,5, ये बिंदु मिल गया। इसी प्रकार हम बी को दर्शाएंगे, बी का मान है 5,0, तो 5 हम यक्स होता है, पहला यक्स होता है, दूसरा वाई होता है। यक्स का मान देखेंगे 5, यहाँ देखिए
प्लस है तो प्लस की तरफ जाएंगे, आपको मिल गया बी 5,0। ठीक, अभी हम इसी प्रकार हम पी और क्यू को भी दर्शा देते हैं, उसके बाद मिलाएंगे दोनों रेखाओं को। पी का मान कितना दिया, 2,3, वो भी प्लस। देखिए 2 कहाँ है, यक्स का मान 2 है तो यक्स पे देखेंगे 2 है, वाई का मान 3 है तो देखिए 2 की लाइन और 3 वाई, ए कहाँ जा रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका पी 2,3। ठीक, उसी प्रकार क्यू का 4,1, यक्स का मान 4 है, वाई का मान 1 है, ये देखिए ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका, क्यू का मान, क्यू का निर्देशांक हो जाएगा 4,1। अब इनको हम स्केल के माध्यम से इनको मिला देंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी और क्यू को मिलाएंगे, पी और क्यू को। पी और क्यू को मिलाइए। चलिए इनको मिला दीजिए। देखिए पी और क्यू को मिला दिए, एक लाइन खींची गई। इसी प्रकार हम ए और बी को भी मिला देंगे। देखिए ए का निर्देशांक, ए बिंदु कहाँ है, यहाँ पे है, और आपका बी यहाँ पे है। इनको मिलाने के लिए हम कलर को चेंज कर लेते हैं। देखिए ए यहाँ पे है, देखिए आपकी लाइन बन गई। ठीक, ग्राफ बन गया। यही दोनों, देखिए दोनों निर्देशांक जो दोनों भी 4 बिंदु है, चारों एक ही रेखा पर स्थित है। इसी को क्या कहते हैं, समपाती कहते हैं। ठीक, ग्राफ बना लीजिए, फटाक से जल्दी करिए। अगले सवाल पे चलते हैं। इसी का आपका अगला सवाल दिया है, समीकरण देखिए दिया है, इसको भी देखना पहले संगत है या असंगत। अगर संगत है तो ग्राफ विधि से सॉल्व करना है, असंगत है तो नहीं सॉल्व करना है। ठीक, चलिए देखिए, पहले हम ए और A1 A2 सबका मान लिख लेते हैं। देखिए A1 का मान 1 है, B1 का मान -1 है, C1 का मान -8। भाई इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार इसमें A2 का भाग हो जाएगा ना, A2 3 है, B2 -3 है, और C2 -16। इसको देखेंगे कि संगत है या असंगत, उसको देखने के लिए आपको बताया गया है A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए। इसी से हम देखेंगे, A1 का मान रखेंगे भाई 1 है, A2 का मान कितना है, 3 है, B1 का मान कितना है, -1, B2 का मान कितना है, -3, C1 का मान कितना है, -8, C2 का मान -16। ठीक, इसको काट देंगे, देखेंगे इक्वल आता है कि नहीं आता। माइनस से माइनस कैंसिल, ए माइनस इससे, अब 8 दूनी 16। देखिए तो क्या आया, 1/3 इक्वल टू 1/3, ये आ गया 1/2। देखिए ये दोनों बराबर तो है, लेकिन ए वाला बराबर नहीं है, इसलिए इस समांतर कहलाता है, क्या कहलाता है, समांतर रेखा है। समांतर, समांतर होने की वजह से ये क्या हो जाता है, असंगत।
क्या हो जाता है, असंगत। ठीक, राइट कर लीजिए। इसको ग्राफ से नहीं सॉल्व करना, अगर असंगत है तो ग्राफ सॉल्व नहीं करना, एक दूसरे को कहीं पर काटेंगे नहीं। राइट कर लीजिए फटाक से, जल्दी करिए। हो गया। अगला सवाल देखिए। तीसरा है इसी का, दिया 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको भी देखेंगे ग्राफ पहले संगत है या असंगत। संगत होगा फिर इसको भी ग्राफ की विधि से सॉल्व करेंगे, अगर असंगत होगा तो वहीं पर छोड़ देंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले इसका मान क्या है, a1 a2 का मान लिख लीजिए। a1 का मान 2 है, b1 का मान 1 है। देखिए एक का गुणांक सब में होता है, अगर नहीं दिख रहा है ना तो कोई गुणांक y का गुणांक नहीं दिख रहा है लेकिन 1 है, अगर 0 होता तो y का मान 0 हो जाता, इसलिए यहाँ 1 है। c1 का मान कितना है, -6। a2 का मान कितना है, 4। b2 का मान कितना है, -2। c2 का मान कितना है, -4। ठीक, ये दोनों समीकरण हो गए आपको। इनका मान इसी को किस में रखना है हमको, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, इसी में रख के सॉल्व करना है। अगर इनका मान संगत आता है तो ग्राफ से सॉल्व करेंगे, नहीं आता है तो छोड़ देंगे। a1 का मान कितना है, 2, चलिए 2 रखते हैं। a2 का मान 4 हो गया इक्वल टू b1 का मान 1, b2 का मान -2 इक्वल टू c1 का मान -6, c2 का मान -4। देखिए इनको काट देंगे तो हो जाएगा 1/2, नॉट इक्वल टू 1/-2। इनको काटेंगे तो 3/2। तो हमको पहले ये देखना होता है, तब अगर ए बराबर है ए नहीं बराबर है तब क्या कहलाता है, असंगत। लेकिन ए नहीं बराबर है, ए बराबर है तो क्या कहलाएगा, संगत। यानी कि संगत होने की वजह से अब इसको हम ग्राफ के विधि से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए इस समीकरण को, जो आपका समीकरण है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये हो जाएगा y इक्वल टू 6 माइनस 2x। अब इसको निकालने के लिए ax हो गया, a y हो गया, x का मान रखिए y का मान आ जाएगा। x का मान हम 1 रखते हैं, क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। x का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। 1 क्या रखेंगे, 0 रखिए। x का मान 0 तो y का मान कितना हो जाएगा, 6। कितना हो जाएगा, 6। अगर हम y का मान 0 रखते हैं, इसका मान y का मान 0 रखते हैं तो हो जाएगा x का मान 3। सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा। देखिए इसका मान 0 इधर आ जाएगा, 2 से भाग 3 हो जाएगा। इसी प्रकार हम दूसरा समीकरण लेते हैं, जो दूसरा समीकरण है 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। इसमें 2 कॉमन भी ले सकते हैं सॉल्व करने के लिए, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 4 प्लस वाई। x बराबर कितना हो जाएगा, 4 प्लस वाई बाई 2, ये हो जाएगा। इसके लिए जो ग्राफ बनेगा, x y का मान रखिए, x का मान आएगा, y का मान आप क्या रख सकते हैं इसमें, हाँ देखिए और कुछ रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ y का मान 2 रखिए, y का मान क्या रखेंगे,
2 रखेंगे तो 4 2 6, तो यक्स का मान काट देंगे तो कितना जाएगा 3। इसी प्रकार एक बिंदु और ज्ञात कर लीजिए। अगर यक्स का मान हम 0 रखते हैं, क्या रखते हैं, यक्स का मान 0 रखेंगे, देखिए यक्स का मान 0, 2 का गुणा 0, यानी वाई का मान हो जाएगा -4। ठीक, अब इसी को हम कहाँ ले जाएंगे, संख्या ग्राफ पे। देखिए यहाँ है 0 6 3 0 0 6। देखिए अपने ग्राफ पे, पहले इस ग्राफ पे जो अभी हम बनाए हैं उसको पहले क्या करेंगे, इरेज करेंगे। चलिए निर्देशांक हमारा क्या मिला हमको, देखिए निर्देशांक क्या मिला था आपका, संगत है ना, तो ए वाला देखिए आपका ए बिंदु था, ये आपका ए बिंदु है और ये बी बिंदु, और ये आपका पी है और ये क्यू है। इसको आप दर्शाएंगे किस पे, ग्राफ पे। पहला क्या है 0 0,6 3,0, 0,6 और 3,0। ए का मान देखिए दिया है, ए का मान 0,6, बी का मान 3,0। इसी प्रकार पी का मान और क्यू का मान भी राइट कर लेंगे, जिसका मान है 3,2 और 0,-4, 3,2 और 0,-4। अब इस निर्देशांक को हम किस पे दर्शाएंगे, इस बिंदु को इस ग्राफ में। देखिए ए का मान दर्शाना है तो 0,6, तो 0 को x पे देखा जाता है, x तो नहीं दाएं जाएगा ना बाएं जाएगा। 6 को दर्शाएंगे, 6 आपका प्लस है तो प्लस मतलब ऊपर जाएगा y की तरफ, तो देखिए 6 कहाँ है, तो यहाँ देखिए ये आपका ए हो जाएगा, निर्देशांक हो जाएगा 0,6। उसी प्रकार आपका बी हो जाएगा 3,0, तो बी का मान कहाँ है 3,0। यहाँ देखिए, देखिए x का मान 3 है लेकिन y का मान 0, तो ना ऊपर ना नीचे, यानी कि ये हो जाएगा आपका b का मान 3,0। 2 बिंदु हो गए, मिल गए आपको। इसी प्रकार हम p और q को भी दर्शा लेते हैं। p का मान कितना है, देखिए p का मान है 3,2, तो 3 x पे देखेंगे और 2 y पे। देखिए 3 को x को 3 पे जाएंगे और y को 2 पे, ये आपका बिंदु मिलेगा जिसका नाम है P 3,2। और जो ए वाला था आपका, ए वाला हाँ बी 3,0, ए वाला बिंदु था, और जो ए का था वो ए वाला बिंदु है। ठीक, अभी आपका क्यू बचा है, क्यू को दर्शाइए 0,-4। देखिए 0x है लेकिन y क्या -4, तो नीचे आएगा। देखिए 1 2 3 4, ए वाला आपका हो जाएगा क्यू का मान, जिसका मान है 0,-4। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम स्केल के माध्यम से
बिंदुओं को मिला देंगे। तो पहले हम ए और बी को मिलाते हैं। देखिए ए बी को मिलाइए। देखिए इनको जब मिलाएंगे तो हमारी लाइन ये आएगी। ठीक, अब हम मिलाने जा रहे हैं किसको, पी और क्यू को। पी और क्यू देखिए कहाँ है, यहाँ पे। इनको मिला देंगे। आपका ग्राफ तैयार हो गया। इनको राइट कर लीजिए, राइट से राइट करिए, बनाइए, जल्दी बनाइए। हो गया। चलिए अगला सवाल देखिए। इस ग्राफ का अगला आपका क्वेश्चन है, ग्राफ वाला ही लास्ट वाला क्वेश्चन शायद। देखिए इसको भी वैसे ही चेक करेंगे कि पहले संगत है या असंगत, चेक कर लीजिए। सूत्र होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ठीक, इस पे देखिए A1 का मान है 2, A2 का मान है 4, B1 का मान है -2, B2 का मान है -4, C1 का मान है -2, C2 का मान है -5। ठीक, अगर ये संगत है तो सॉल्व करना है, असंगत है तो नहीं करना है। देखिए इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 इक्वल टू माइनस से माइनस 2 दूनी 4, यानी 1/2 इक्वल टू माइनस से माइनस करने से 2/5। देखिए ये तो बराबर है लेकिन ये वाला बराबर नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, समांतर। समांतर में क्या होता है, असंगत। असंगत यानी असंगत, इसको सॉल्व करना नहीं है। राइट कर लीजिए, जल्दी सॉल्व करिए। आपका अगला है लास्ट अभी और है सवाल। इसको देखिए, पांचवा सवाल है का एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। इसको देखिए, ये नहीं कहा ग्राफ विधि से लगाना है, किस विधि से, कुछ नहीं कहा। इसको आप सॉल्व करके लगा सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, कहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप भी दिया है 36 मीटर, तो बाग की विमा। पहले देखिए हम उसको मानेंगे, चौड़ाई मान लेंगे, माना चौड़ाई कितना है, मीटर में दिया ना, तो x मीटर मान लीजिए। चौड़ाई कितना है, x मीटर, तो इसकी लंबाई हो जाएगी, देखिए लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तो x + 4 हो जाएगा। ठीक, अब को दो बीमा बनाना है ना, उससे भी कर सकते हैं। जैसे देखिए इसको y मान लीजिए। ठीक, इसका जो एक समीकरण बनेगा, आपका समीकरण बन जाएगा, हाँ, x + 4 बराबर y।
या तो ऐसे भी, ये भी कर सकते हैं कि y माइनस यक्स बराबर 4, क्योंकि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई में से चौड़ाई घटा दी तो 4 आ गया, तो यही समीकरण नंबर आपका 1 हो गया। दूसरा क्या कर रहा है कि का अर्ध परिमाप 36 है। जो आयत होता है, आयत का परिमाप का सूत्र होता है परिमाप, आयत का परिमाप आयत का परिमाप होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, लेकिन अर्ध परिमाप बाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ठीक। क्या हो जाएगा सूत्र, लंबाई प्लस चौड़ाई, ये सूत्र बन जाएगा अर्ध परिमाप की। लेकिन अर्ध परिमाप दिया है, अर्ध परिमाप का मान कितना दिया है 36, और इसका क्या आया, लंबाई कितना है y, चौड़ाई कितना है यक्स, बराबर कितना 36। ये समीकरण नंबर क्या हो गया 2। अब इनको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण देखिए अभी इसको सब बताएंगे, प्लस इसमें आ गया तो बता देते हैं कि अगर समीकरण देख रहे हैं ना, इनको सॉल्व करने के लिए अगर यक्स बराबर है, इनके गुणांक में कोई कुछ नहीं है, अगर दोनों गुणांक भी है, अगर दोनों बराबर है तो प्लस माइनस है तो काट दिए जाते हैं, इनके लिए जोड़ा जाता है। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 देखिए आपका है y माइनस यक्स बराबर 4 और y प्लस यक्स बराबर 36। जोड़ने के लिए चिन्ह परिवर्तित नहीं होता, लेकिन घटाने के लिए चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। जो प्लस होता है वो माइनस, जो माइनस होता है वो प्लस, ऊपर वाला नहीं नीचे वाला। तो इनको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2x, ये तो कैंसिल हो गया, इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 40। तो यक्स बराबर हो जाएगा 40/2, यानी यक्स का मान कितना आ गया 20। तो 20 आपका क्या था, चौड़ाई दिया ना, चौड़ाई। अब लंबाई कितना हो जाएगा, एक मिनट सॉरी, ये देखिए y का मान है, y का मान कितना है 20, आपका लंबाई, यानी कि ये क्या निकालना है फिर चौड़ाई। फिर इस y का मान उठा के इसमें रख दीजिए, चाहे इसमें रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें रखिए। दिया है y प्लस यक्स बराबर 36, तो यक्स बराबर हो जाएगा 36 माइनस 20, यानी यक्स का मान कितना हो गया 16। यानी कि ये जो दिया है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर बाग की बीमा है। बीमा मतलब लंबाई ही चौड़ाई होता है, तो बीमा की बात करें तो ये मत सोचिए कुछ और कह रहा है, लंबाई या चौड़ाई निकालने के लिए कह रहा है। तो लंबाई कितना हो गया 20 मीटर और चौड़ाई कितना हो गया 16 मीटर, ठीक, ये मीटर में है। ये दोनों इनका क्या है आंसर। राइट करिए फटाक से, जल्दी करिए, फटाफट लगाइए। कुछ भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में कीजिए, मैं फिर इसको रिवीजन करवाऊंगा। कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। राइट करिए फटाक से। अगला वाला है, हाँ देखिए इसमें सवाल है का एक रैखिक समीकरण
एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है, तो दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो और समपाती रेखाएं हो। तीनों के लिए आपको जानना पड़ेगा पहले। अब पहले हम बता देते हैं, उसके बाद उसको अभी लगाते हैं। पहला वाला क्या था? प्रतिच्छेद करती लिखा है। प्रतिच्छेद करती रेखाएं में क्या है? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। ये इसका कंडीशन है प्रतिच्छेद करती रेखाओं का। दूसरा वाला कंडीशन क्या है? का समांतर के लिए a1/a2 हो इक्वल टू b1/b2 हो नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, तब क्या कहलाएगा आपका? समांतर रेखा है। और तीसरा आपका है समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं क्या होता है? जैसे अब इसमें तीनों जब बराबर हो a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2, अगर तीनों बराबर है तब ये आपका समपाती रेखाएं कहलाता है। तो अब इसी पे हम इस समीकरण जो ऊपर समीकरण दिया गया है इसमें आप अपने मन से ऐसा मान रखेंगे, x और y का मान ऐसा समीकरण बनाएंगे ताकि ये तीनों हो a1/a2 b1/b2 c1/c2। ठीक, इस तीनों कंडीशन होना चाहिए। तो तीनों के लिए हम देखिए यहाँ बताते हैं आपको। पहले हम समीकरण लिखते हैं 2x + 3y - 8 = 0। ठीक, पहला देखिए कंडीशन क्या था? a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू, यानी कि इनका मान बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम बराबर ना हो इसके लिए क्या करेंगे? देखिए इसके लिए कुछ करिए, 4x लिख लिए। अब इसको काटेंगे। देखिए अगर हम इसका मान रखते हैं, इसमें रखते हैं तो हो जाएगा 2/4। यहाँ देखिए इसका मान 3 है लेकिन ऐसा रखें बराबर ना हो, क्योंकि इसको जब काटेंगे तो कितना जाएगा? 1/2। 1/2 नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ हो आए कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी आए लेकिन 1/2 नहीं आना चाहिए। तब सोचे हम क्या रख दें? 5 रख देते, जो ना कटे 5 रख देते, यानी 3/5 हो गया। तो बताइए क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है, यानी ये किस पे फॉलो हुआ? आपका पहले पे फॉलो हुआ। यानी कि y का मान हम कितना रखे? b का मान कितना रखे? b2 का मान 5, तो ये कितना हो गया? 5y। अब इसका मान कुछ भी रख दीजिए, कोई दिक्कत, बराबर 0। ए आपका क्या है? प्रतिच्छेद करती रेखाएं। प्रतिच्छेद करती रेखाएं, ये आपका हो गया प्रतिच्छेद करती रेखाएं। यहां तक कोई दिक्कत? एक बार फिर से समझ लीजिए। आप पहले वाला लिख लीजिए, जो भी लिखना है लिख लीजिए, बस उसके बाद जो बराबर करना है उसको आपको ध्यान देना है कि जो काटने पीटने पर जो आ रहा है वही ना आए बस। तो क्या कहलाएगा? प्रतिच्छेद करती रेखा है। ठीक, इसी प्रकार इनको इरेज कर देते हैं भाई। दूसरा समीकरण लिखने के लिए अब देखिए हमारा a बराबर होना चाहिए c1 वाला बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि हम इस समीकरण से तुलना करेंगे। देखिए यहाँ रखेंगे, चलिए 5x रख देते हैं, फिर प्लस, देखिए 2/5 आया, तो 2/5 किससे आएगा? 5 मत रखिए, 6 रख दीजिए, तब 1/3 हो जाएगा।
अब इसका क्या रख देंगे 9y, तब 3 1 9 3 3 3 9, ए वाला बराबर हो जाएगा। अब देखिए लेकिन C1/C2 वाला बराबर नहीं होना चाहिए किसके B1/B2 वाले के। देखिए यहाँ कहा ना B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी इसका मान -8 है, तो इसका मान क्या रख सकते हैं +6 रख लीजिए बराबर 0। आप जब चेक करेंगे, देखिए चेक कर लीजिए एक बार भाई, 2/6 3/9 -8/6, इनको काटेंगे हो जाएगा 1/3, इसको जब काटेंगे -4/3 आएगा। तो बताइए ये दोनों तो आपस में बराबर है, लेकिन क्या ये बराबर है ए वाला बराबर नहीं है, इसलिए ये कौन सी रेखा हो जाएगी समांतर रेखा। कौन सी रेखा समांतर रेखा हो गई। उसी प्रकार आपका तीसरा भी है, तीसरा तो बराबर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा वाला जो है, तीसरा वाले में कहा है कि बस वही चीज आना चाहिए, सेम टू सेम वही चीज आना चाहिए। इसके लिए आप उसी का दुगना करते जाइए, बहुत आसान है। देखिए ये हो जाएगा 4x, अब ये हो जाएगा 6y, काटेंगे 2 दूनी 4, 1/2, 3 दूनी 6, 1/6, 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 16 बराबर 0। ये क्या हो जाएगी समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं, ये तीनों आपके हो गए। देखिए ये इसका इन एक ही का 3 आंसर, ये तीनों आंसर है। ठीक, पहला वाला प्रतिच्छेद करती रेखा है, दूसरा वाला समांतर रेखा है, तीसरा वाला समपाती रेखा है। ठीक, राइट कर लीजिए फटाफट, जल्दी करिए। आपका अगला है, देखिए कह रहा है समीकरण x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। बहुत आसान है। पहले इनका हम बिंदु ज्ञात करेंगे, बिंदु ज्ञात करके फिर ले जाएंगे ग्राफ पे, ग्राफ पे ले जाने के बाद इन दोनों रेखाओं को मिलाएंगे, जब एक दूसरे को काटेंगे तो यहाँ देखिए कहा है x अक्ष, कहा है ना x अक्ष से देखेंगे, काटने के बाद जो त्रिभुज बनेगा उनका निर्देशांक बता देना, बस यही कहा ना, निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, मतलब कलर कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम क्या करते हैं, इनका मान निकालते हैं, बिंदु निकालते हैं। बिंदु निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले समीकरण लिखिए x - y बराबर -1, दूसरा वाला क्या है 3x + 2y = 12। ठीक, इन्हीं को सॉल्व करेंगे फटाफट। देखिए यहां रखेंगे हम, ग्राफ बनाते हैं। ये देखिए x है, y है, y का मान 0 तो x का मान -1, फटाफट y का मान 0, x का मान -1। अगर हम x का मान 0 रखें तो y का मान कितना हो जाएगा +1, y का मान कितना हो जाएगा +1, एक बिंदु मिल गया। इसमें वैसे फटाफट रखिए x y। देखिए x का मान अगर आप 0 रखते हैं, x का मान क्या रखते हैं 0, देखिए x का मान हमने क्या रख दिया x का मान 0, ये हो गया 0, 2 से भाग करेंगे तो y का मान 6 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम y का मान 0 रखते हैं, y का मान 0 तो भाग करेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आपका बिंदु मिल गया। देखिए ए है, ये बी है, ये पी है और ये क्यू है। इसी का मान उठा के हमारे ले जाएंगे अब कहाँ पर, अपने
चलिए ये देखिए आपका बिंदु मिल गया, ए और बी, पी और क्यू। इनको मिलने के बाद हम किस पे दर्शाएंगे इनको, ग्राफ पे। देखिए क्वेश्चन में कहा है समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज को शीर्षकों को निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो सबसे पहले हम बिंदु निकाल लिए हैं, अब इसको हम कहाँ ग्राफ पे क्या करेंगे, दर्शाएंगे। आ जाते हैं ग्राफ पे। ठीक, इस ग्राफ पे देखिए जो अगला क्वेश्चन लगाया तो उसको पहले इरेज करेंगे। चलिए देखिए ग्राफ हो गया आपका। आपका निर्देशांक क्या मिला पहले उसको राइट कर लीजिए। आपका देखिए ए है, बी है और पी है और क्यू है। इनको पहले हम राइट कर लेते हैं। निर्देशांक जो बिंदु मिला है एक है -1 0 -1 कामा 0 1 है 0 कामा 1 और पी क्यू क्या है 0 कामा 6 और 1 है 4 कामा 0। हाँ, आपका ये बिंदु मिल गया। अब इसी बिंदुओं को हम किस पे, इस जो ग्राफ हमारा है इस ग्राफ पे दर्शाएंगे और देखेंगे x अक्ष से बने त्रिभुज के निर्देशांक कौन कौन से हैं। चलिए देखते हैं ए का मान कहाँ है, पहले मिलाइए। ए का मान पूछिए -1 कामा 0 -1 का x अक्ष पर देखना है। देखिए -1 यहाँ पे है, ये -1 है। ए का मान हो गया, इसका मान दिया है -1 कामा 0। और देखिए बी का मान 0 कामा 1, x का मान 0, y का मान 1, यानी ये वाला नहीं। ए का मान क्या है, बी का मान क्या मिला 0 कामा 1। इसी प्रकार पी और क्यू का मान, पी का मान देखिए 0 कामा 6 यानी x का मान 0 है, लेकिन y का मान 6 तो वो कहाँ मिलेगा हमको, यहाँ पे। जो p का निर्देशांक है यह है 0 कामा 6 और q का निर्देशांक क्या है 4 कामा 0, तो यानी 4x पर और y का मान 0 0 मतलब y के अक्ष पे कहीं नहीं जाना है, x पे आपको 4 +4 देखना है। यहाँ देखिए ये आपका q का मान है 4 कामा 0। ठीक, अब इसी से अभी जितने बिंदु आपको मिले हैं सबको मिलाएंगे तो एक ग्राफ बनेगा। उसी ग्राफ को, उस ग्राफ से एक त्रिभुज बनेगा, उस त्रिभुज को क्या करना है छायांकित करना। चलिए पहले हम मिलाते हैं, इनको रेखाओं को मिलाते हैं। जो बिंदु मिले उनको पहले दर्शाते हैं। देखिए ए और बी को हम पहले दर्शा देंगे। इनको खींच देंगे। देखिए अब हम पी और क्यू को मिला देंगे। इनको देखिए मिला देंगे। इनको मिलाने के बाद आप देखेंगे जो आपका x अक्ष है, x अक्ष से एक त्रिभुज बन रहा है।
त्रिभुज आपको दिखा रहे हैं, कौन सा त्रिभुज है। ये देखिए, ये आपका त्रिभुज बन रहा है जो कि x अक्ष से मिला हुआ है। ठीक, ये आपका बिंदु क्या मिला, 2,3, इसको O मान लीजिए, 2,3, यही आपका क्या हो गया, त्रिभुज के निर्देशांक। यहाँ लिख दीजिए, त्रिभुज के निर्देशांक कौन कौन से हुए, ए जिसका मान है -1, 0, बी का है, बी नहीं, क्यू जो है 4, 0, जो आप प्राप्त किए वो है ओ, जिसका मान है 2, 0। ये तीनों बिंदु मिल गए। अब क्वेश्चन में कहा था जो त्रिभुज मिला है इसको छायांकित कीजिए, तो छायांकित करने के लिए हम इसको कलर करेंगे। चलिए इसको कलर करते हैं। देखिए, अब इसको हम कलर कर देंगे। ये आपका कलर हो गया छायांकित भाग। ठीक, ये आपका पूरा सवाल हो गया, यही आपका लास्ट सवाल था। ठीक, इसको बना लीजिए ग्राफ और हमारे यशस्वी कोचिंग इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाइए, और ऐसे हम आगे भी आपको ऐसे ही कंटिन्यू क्लास लेके आते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।